बरेली मामले को लेकर सपा सांसद इकरा हसन ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की आवाज दबा रही है। इकरा ने बताया कि बरेली में सपा प्रतिनिधि मंडल को रोका गया, जिसे उन्होंने अघोषित आपातकाल बताया। सांसद ने कहा कि लद्दाख से लेकर के बरेली तक प्रशासन सत्ताधारी दल के दबाव में काम कर रहा है और विरोध की आवाजों को दबाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। खबर है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने में जुटी है। इस बार टिकट बंटवारे में रिपोर्ट कार्ड सिस्टम लागू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सपा जातीय संतुलन साधते हुए पीडीए समीकरण को प्राथमिकता देगी। लोकसभा 2024 से मिली सीख के बाद पार्टी अब कोई जोखिम नहीं लेना चाहती और केवल मजबूत और लोकप्रिय चेहरों को ही मैदान में उतारेगी। बांदा में सपा विधानसभा अध्यक्ष लालमन यादव की अगुवाई में कैंप कार्यालय पर पार्टी की बैठक आयोजित की गई। खबर है कि बैठक में स्थापना दिवस और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए लापरवाही के आरोप लगाए और कहा कि वो सत्ता पक्ष से मिलकर काम कर रहे हैं। लालमन यादव ने बताया कि पूरी जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाई जाएगी। बैठक में 2027 के चुनाव को मजबूती से लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया। बांदा से लोकमंच के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां थाना रामराज क्षेत्र के बिजनौर मार्ग पर मोंटी होटल के पास एक ट्रक और कार में आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी को तुरंत उपचार के लिए बिजनौर के पुलकित अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य का इलाज जारी है। मृतकों की पहचान लक्ष्य और प्रियंका के रूप में हुई है। सीओ यतेंद्र नागर ने बताया कि पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बिजनौर से आने वाले एक ट्रक और मीरापुर की तरफ से जाने वाली एक कार के बीच आमने सामने की टक्कर हुई थी और कार में 4 लोग सवार थे, जिनमें 2 सगे भाई लक्ष्य और मयंक सन ऑफ शिव कुमार जो कि बिजनौर के रहने वाले थे, और मयंक की पत्नी रिया और रिया की चचेरी बहन प्रियंका भी उस कार में मौजूद थी और तत्काल घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है और जिनमें से दौरान उपचार कार चालक लक्ष्य और प्रियंका की दौरान इलाज मृत्यु हुई है। मुजफ्फरनगर से लोकमंच के लिए अंकित कुमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर से एक दुखद खबर है, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र के चांदपुर फाटक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान राजकुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते उन्होंने ये कदम उठाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची और जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जाँच में जुटी है। बुलंदशहर से लोकमंच के लिए कादिम राजपूत की रिपोर्ट। इस बीच अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र में दुखद घटना हुई, जहाँ 2 साल की बच्ची यतिका की घर में रखी पानी की बाल्टी में गिरने से जान चली गई। बताया गया कि खेलते ही खेलते यतिका औंधे मुंह बाल्टी में गिर गई, जबकि मां उस वक्त घर के काम में व्यस्त थी। बड़ी बहन त्रिशा ने शोर मचाया तो परिवार ने बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सदमे में परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए अंतिम संस्कार कर दिया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। गाजियाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में एक आरोपी अनिल कुमार के पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उसके पास से 2 चोरी की कारें, फर्जी नंबर प्लेट और चोरी के उपकरण बरामद किए। आरोपी दिल्ली एनसीआर में गाड़ियां चोरी कर नंबर बदल कर बेचते थे। जांच में पता चला है कि मुख्य आरोपी अनिल पर गाजियाबाद, दिल्ली और हरियाणा में 73 मामले दर्ज है, जबकि दूसरे आरोपी पर 13 मुकदमे चल रहे हैं। दोनों बदमाशों के पास से जो है 2 4 व्हीलर भी बरामद हुई है। घायल बदमाशों के जब आपराधिक इतिहास की जानकारी की गई तो अनिल कुमार पर लगभग 73 मुकदमे दर्ज हैं, जो अलीगढ़ का रहने वाला है। जो दूसरा अनिल है उस पर लगभग 12 मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। गाजियाबाद से लोकमंच के लिए राकेश दास की रिपोर्ट। झांसी में 2 महीने पहले हुए बड़े चोरी कांड का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस ने उसके पास से करीब 1.5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात, नकदी, बाइक और तमंचा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी दीपक लोहार पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। मुख्य अभियुक्त दीपक लोहार जो फरार हो गया था, आज उसके संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी मुखबिर द्वारा। ये भगवंतपुरा रोड से करगुआ की तरफ जाने की फिराक में है। इस सूचना पर थाना नवाबाद की पुलिस टीम और स्वाट टीम द्वारा घेराबंदी की गई। अपने आप को घिरता देखकर इस अभियुक्त द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर किया, जिसमें थाना प्रभारी बाल बचे और इनके वाहन का बाएं तरफ का शीशा टूट गया। और पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जब फायरिंग की गई तो दीपक लोहार के
पैर में गोली लगी, जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है इलाज के लिए। झांसी से लोकमंच के लिए खुशबू मिश्रा की रिपोर्ट। श्रावस्ती से खबर है, जहां जिले में स्कूल के लिए निकली 3 बच्चियां रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला, जिससे परिवार वालों में चिंता और बेचैनी का माहौल है। बताया गया है कि तीनों बच्चियां दूबकला, रामपुर, त्रिभना और परसौली गांव की रहने वाली हैं। परिजनों की शिकायत पर गिलौला और सोनवा थाने की पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम भी जांच में जुट गई है। पुलिस विभिन्न स्थानों पर खोजबीन कर रही है। श्रावस्ती से लोकमंच के लिए बैजनाथ यादव की रिपोर्ट। हरदोई के सांडी कस्बे से हैरान करने वाली खबर है, जहां बाबा कॉलेज के पास बना पिंक शौचालय अब शोपीस बनकर रह गया है। आरोप है कि लाखों रुपए की लागत से बना यह शौचालय हमेशा बंद रहता है, जिससे स्थानीय महिलाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही साफ झलक रही है। जब अधिशासी अधिकारी रवि प्रकाश से इस बारे में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे पर आने से इनकार कर दिया। लोगों का कहना है कि शौचालय बंद रहने से सरकार की स्वच्छता योजना का मकसद अधूरा रह गया है। हरदोई से लोकमंच के लिए पुलकित शर्मा की रिपोर्ट।